मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर के आमदार भड़क गए, गुस्से में आ गए। ऐसा मुझे महापौर ने बताया आने के बाद। वो ऐसे भड़क गए कि आपके पास कैसा पैसा नहीं है, आपके पास में बाकी काम करने के लिए पैसा है, शहर में बाकी विकास के लिए पैसा है, और यहां लोगों की मौतें हो रही है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप जिसको बोलेंगे काम ना होते हुए बोगस बिल आप दे रहे हो, ऐसा डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने बोला है। महापौर से मुखातिब नहीं थे, तो कापड़नी साहब ने उनसे बोला कि आप इस ताल्लुक से आप जो बोल रहे हो ये बात सही नहीं है, गलत है। आप बोगस बिल की बात जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने भड़क के बोला कि मैं कारपोरेशन में आके देखूंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, कारपोरेशन में आकर के मुझसे बात करिए, कोई बात नहीं। और उठ के भड़क के गुस्वर होके चले गए। तो ये जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जब अधिकारी वर्ग अगर ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो साल भर का अगर खर्च हुआ है वो 12 करोड़ रुपया कोविड के ताल्लुक से कारपोरेशन ने अपना जाती खर्च किया, अब हमारे पास पैसा है नहीं, तो वहीं आमदार की जवाबदारी कुछ बनती है ना, कि जहां अगर असेंबली में आवाज उठाते। अब तो कोविड के दौरान अभी हाउस चल रहा था, कोविड के दौरान असेंबली चल रही थी, अगर वो चाहते तो वहां आवाज उठा सकते थे कोविड के ताल्लुक से। क्या आप सरकार से बोल सकते थे? बजट सेशन चल रहा था, दादा भूसे साहब ने, जो कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य के, हमारे आउटर के आमदार और मंत्री महोदय ने, और आज उन्होंने कोविड के ताल्लुक से गेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग तलब की थी। तो वहाँ महापौर साहिबा को भी उन्होंने मदु किया, वहीं शहर के आजी माजी आमदारों को भी बुलाया और सब अधिकारियों को भी। वहाँ मीटिंग शुरुआत ही हुई थी, वहाँ विषय आ गया कि मालेगांव शहर के अंदर दिन पे दिन रोजाना पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके लिए कारपोरेशन के पास में क्या इंतज़ाम है। कारपोरेशन के अधिकारियों ने बोला कि हमारे पास बेड वगैरह का, ये सब चीज़ों का, और सारा हॉस्पिटल, ये सब हमारे पास में इंतज़ाम है, लेकिन जो दवाई वगैरह जो लगती है, इंजेक्शन वगैरह जो लगता है, वहाँ उपायुक्त साहब ने बोला कि साहब हमारे पास में उसके लिए पैसा नहीं है, इसलिए कि आज तक कलेक्टर महोदय ने पिछले मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपये आइटम भेजा था, उसके वास्ते आज तक पैसा नहीं आया। तो वहाँ और बजट सेशन में बाकायदा अर्थ मंत्री को कह सकते थे क्या, महाराष्ट्र में कोविड का ज़माना शुरू हो गया है, फिर से पेशेंट आ रहे कोरोना के, आप हमारे शहर के लिए
कारपोरेशन को पैसा दे, क्योंकि जवाबदारी पूरी कारपोरेशन पे आती है। जो कारपोरेशन के थ्रू जो पॉजिटिव पेशेंट के, कोरोना पेशेंट का जो इलाज होता है, उसके लिए पैसा लगेगा, आप उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया कारपोरेशन को दे। ये वहाँ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, बल्कि यहाँ एक जवाबदार व्यक्ति, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ ये बात बल्कि बोल सकते थे कि सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, उनको ये बोल सकते थे कि आप दादा भाऊ, आप खुद और मैं खुद चलो गवर्नमेंट में जाएंगे, बात करेंगे। या अधिकारी वर्ग अगर ये बोल रहा है कि कारपोरेशन में कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास दवा गोली इंजेक्शन वगैरह के लिए पैसा नहीं है, ये ना बोलते हुए उल्टा भड़क के चले जाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना बोलने पड़ेगा। इस बात को अपनी जवाबदारी से हट जाने की बात होगी। अरे नहीं, इतना कर सकते थे, कम से कम ये तो कर सकते थे। 2 करोड़ रुपया कलेक्टर ने डिक्लेरेशन किया, आज तक 2 करोड़ रुपया वो भी आज तक नहीं मिला कारपोरेशन में, जबकि वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी मिला नहीं। कम से कम ये इतना तो कर सकते थे, आमदार फंड उनके पास में 3 करोड़ रुपया, उसमें से 2 करोड़ का ऐलान कर देते आज कि ठीक है, आमदार फंड है, मेरे शहर के अंदर इतनी मौतें हो रही है, मैं अपने आमदार फंड में से 2 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। जैसे उन्होंने 50 लाख रुपए पीछे कोविड के ताल्लुक से उन्होंने नासिक अपने सिविल सर्जन को दिया था, और उससे बाकायदा पूरे कारपोरेशन हेल्थ के अंदर वो मास्क, सैनिटाइजर, इंजेक्शन, दवाई दी गई। लेकिन गुस्सा कारपोरेशन पे उतारना ये मेरे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पेट में मरोड़ हो रहा है। जो आगरा रोड का काम जो पीर के दिन यानी 15 तारीख को 4 बजे उसकी शुरुआत होने वाली, संग बुनियाद रखा जाने वाला है, और मैं समझता हूँ वही सबसे बड़ी बात उनको बुरी लगी है कि आपके पास कारपोरेशन के पास बाकी काम करने के लिए पैसा है और दवाई के लिए लोगों के लिए पैसा नहीं है, जबकि 12 करोड़ तो कारपोरेशन ने ऑलरेडी साल भर में इसके ऊपर खर्च किया जाती जनरल फंड से, और जनरल फंड से बाकी लोगों को शहर के लिए तो विकास के काम होती है, उसमें से एक आगरा रोड भी है 13 करोड़ का। अभी 13 करोड़ के अंदर पूरा दरेगांव तक काम हो जाने वाला ऐसा नहीं है, ये पहला पार्ट है। ये जो सकावत होटल की सुपरमार्केट के पास से काम शुरू होगा, ये वहाँ धीरे धीरे चलते चलते दोनों साइड ये नेशनल कंपाउंड तक मैं समझता हूँ पूरा वो काम हो पाएगा। दूसरा पार्ट के लिए और 10 करोड़ रुपया हम बजट हेड में रखने वाले। दूसरा पार्ट उसके आगे से जब तक ये काम पूरा नहीं होता, जब तक उसका टेंडर वगैरह वर्क ऑर्डर करके वो भी कंटिन्यू आगे वो भी काम किया जाएगा। जबकि पीर के दिन 15 तारीख को 4 बजे जब उसका संग बुनियाद रखा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, उस वक्त तो डायरेक्ट उसी दिन खुदाई शुरू हो जाएगी, नहीं उसके लिए 4-5 दिन लग जाएगा। एक प्रोसीजर होता है, उसका टॉप लेवल लेना पड़ेगा, लाइन लेवल लेना पड़ेगा, बाकायदा रास्ता जहाँ तक काम शुरू होगा, समझो मान के चलो पहला टप्पा जहाँ तक बनेगा समझो जलालाबाद तक,
वहाँ तक उतना एक रास्ता बंद किया जाएगा। उसके अंदर बाकायदा जिसको बोलेंगे बंद करना पड़ेगा रास्ता, उसके लिए ठेकेदार ने अपनी जवाबदारी निभाना शुरू कर दी। उस दिन मशीनरी वगैरह बहरहाल आएगी और उसका खोद काम शुरू होगा। जिस तरीके से ब्रिज वाले ने जो सीमेंट रोड बनवाया है उसका ही टॉप लेवल लाइन ले करके सेम उसके मुताबिक आगे का रास्ता वो बनने वाला है। आज सबसे ज़्यादा लोगों को त्रास मैं समझता हूँ अपोजिशन पार्टियां को अगर हो रहा है तो सिर्फ आगे रोड का मरोड़ बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि ये खाली बोलते रह गए मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, इतने करोड़ आ रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी। माजी के मुख्यमंत्री ने मराठी के अंदर बोले थे मी परत येणार, मी परत येणार। तो इसी तरीके से मालेगांव शहर के आमदार बोल रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं लाया और ना लाने वाला है आगे। किसी ने मुझे उस दिन पूछ लिया था शायद आप लोग में से, फिर झूठ बोलना कब बंद करेंगे और दूसरे काम को अपना काम बताना कब बंद करेंगे। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता इनके चट्टू पट्टू भी जो ऐसे है उनको भी शर्म नहीं आती क्या कि एक आमदार और प्लस आलिम, वो तो झूठ बोलते ही बोलता, वो भी उसके साथ साथ बोलने लगे ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। मैं बोलता तुम्हारा काम है तो लेखी तो लाओ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे रिलीज हुआ, कहाँ पे गया, कहाँ एस्टिमेट बना तुम्हारे गवर्नमेंट फंड से। हाँ, आमदर फंड की मेरे को रिपोर्ट लगी अभी। इनको चुन के लाने वाले पूरे शहर की आवाम, इनको चुनकर लाने वाले महागठबंधन के सभी कारपोरेटर और फंड किसी एक वार्ड में 15.5 करोड़ का दे दिया गया एमआईएम के कारपोरेटरों को। और उसमें मेरी मालूमात ऐसी है कि उनके साहबजादे, क्या नाम है, अब्दुल्ला साहब, वो पार्टनर है शायद उसमें, इसलिए सबको डिलीट कर दिया गया। फिर वो भैया डिग्नेटी हो जितने लोग थे, बेचारों ने जितनी मेहनत किए थे उनको एकदम बाजू को रखकर 1.5 करोड़ रुपए दूसरे को दे दिया और उसमें भी शायद गिन लिया गया, पार्टनरशिप भी दे दी और शायद कुछ और दुख रहा होगा। शायद उनको मेरा ख्याल है करोड़ या करोड़ के 13 करोड़ में से कुछ कमीशन होना था। अगर दे देते तो इतनी जरूरत नहीं होती ऐसा लगता, लेकिन देगा कौन। तो ये सब कुल मिला के बातें हैं। दादा भाऊ इस उद्घाटन के अंदर उनको मधु किया गया है, उद्घाटन महापौर साहिबा के हाथ से होगा और मेहमान के अंदर दादा भाऊ, डिप्टी महापौर, चेयरमैन कॉरपोरेशन के, और साथ साथ में इत्तेफाकन एक ऐसा हो गया कि कल मेरी शिवसेना के आमदार वो मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, वो इत्तेफाक से धुलिया आ रहे और मालेगांव के अंदर एक काम से आने वाले थे पीर के ही दिन 15 तारीख को। तो मेरी उनकी बात होगी तो वो बोले भाई ठीक है मैं भी रहूँगा। तो 4 बजे उद्घाटन में सत्तार सेठ भी रहने वाले हैं, जो मंत्री है महसूल राज्य मंत्री, और महसूल मेरा ख्याल है ग्राम विकास मंत्री भी है। दादा भूसे साहब से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सुबह महापौर साहिबा से बात हुई, लेकिन मुझे पीर के दिन बम्बई रहना है, मैं किसी वजह से वहाँ मुझे मीटिंग है, इसके लिए मैं नहीं आ सकूँगा। तो उनकी पार्टी के शिवसेना के डिप्टी महापौर, स्थायी समिति के चेयरमैन, और मैंने बोला भाई आपके वर्जन को भेज दीजिए, उन्होंने वादा किया। तो वो लोग आएंगे और कारपोरेशन के अधिकारी वर्ग सब लोग इसके अंदर रहने वाले हैं। राजधानी